Very good morning. Today I am going to start in this video question from 11 to 15. Then rest questions will be in the fourth video. Okay. Here is the question, 11th question. Let S has three elements A, B, C, and T set has three elements 1, 2, 3. Find f of the following functions from find f inverse. Here is wrong written by mistake, so you have to see f inverse. Here must be written there f inverse ABC T1 2 3 and A3 B2 C1, A3 B2 C1, A2 B1 B1, A2 B1 C1. ठीक, हमें इसमें चेक करना है कि एफ इनवर्स चेक करना में कि पहली बात तो ये एफ इनवर्स इसमें डिफाइन है कि नहीं, और फिर एफ इनवर्स फाइंड भी करना है. तो वी कैन सॉल्व दिस. वी कैन फाइंड एस इज इक्वल टू ए बी सी एंड टी इज इक्वल टू 1 2 3. दो सेट दिए हुए हैं, हमें एफ इनवर्स ज्ञात करना. जबकि यहां पर फर्स्ट पार्ट देखिए, फर्स्ट पार्ट एफ इक्वल टू दिया हुआ है A3 B2 C1. ये फर्स्ट पार्ट, ये हमें चेक करना है कि ये इसका इनवर्स होगा कि नहीं. तो सबसे पहले हमें ये चेक करना पड़ेगा कि ये 1 1 ऑन 2 है कि नहीं. तो इसके लिए सिंपलेस्ट फॉर्म में क्या होता है कि डायग्राम बना लेते हैं. ठीक है, एक डायग्राम बना ले. ये फंक्शन जो है एफ है, जिसमें कि ए की इमेज 3 है और बी की इमेज 2 है और सी की इमेज 1 है. तो हम देखते हैं कि एस या जो सेट है एस और ये है टी. तो देखिए 1 की इमेज 1 ही है, यानी ए की इमेज 3 है, बी की 2 है, सी की 1 है. तो अब आप देखिए पहले वाले सेट के हर एलिमेंट यानी ईच एलिमेंट हैज ओनली 1 इमेज है. ए की कोई केवल 1 इमेज है, बी की भी केवल 1 इमेज है और सी की 1 इमेज है. तो ये 1 1 हो गया. और दूसरी चीज कि टी सेट में जो इसका कोडोमेन है, यानी ये कोडोमेन है और यही रेंज भी बन गया. तो जब कभी कोडोमेन और रेंज इक्वल हो जाते हैं, देखिए कोडोमेन हमारे पास 1 2 3 है और रेंज भी हमारे पास 1 2 3 है, तो ये दोनों इक्वल है, इसलिए ये ऑन टू भी है. तो इसको मैं ऐसे भी लिख सकते हैं सिंपल फॉर्म में. कैसे लिखें, देखिए ऐसे भी लिख सकते हैं. ये एफ है, ठीक है. तो इसको मैं ऐसे भी लिख सकते हैं. देखिए एफ ऑफ ए इज इक्वल टू 3, यानी ए की इमेज 3 है. एफ ऑफ बी इज इक्वल टू 2 है और एफ ऑफ 1 इज इक्वल टू 1 है, सॉरी सी इज इक्वल टू 1 है. अब आप देखिए ये फंक्शन चूंकि 1 1 ऑन 2 है, क्लियरली by diagram f is 1 1 1 1 as each pre-image
हैज ओनली वन इमेज, सो F is 1 to 1, 1 to 1, ये हो गया 1 1। और दूसरी कंडीशन क्या है, एंड each image it has only one pre-image in S, so or we can say or codomain is equal to range, so F is on to। So F is invertible, ओके। सो अब आप देखिए F है इक्वल टू 3 है, तो इससे हम क्या लिख सकते हैं, देखिए इससे हमारे पास आ गया, ध्यान दीजिए, F इनवर्स ऑफ 3, देखिए F इनवर्स ऑफ 3 इक्वल टू क्या हो गया, A। इससे क्या आया, F इनवर्स, ये जो F इधर ले आए तो F इनवर्स ऑफ 2 क्या आ गया, B। और इसी तरह से इसमें भी देखेंगे F इनवर्स ऑफ 1 इक्वल टू C। अब ये चूंकि इन्वर्टिबल है तो इसलिए हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, तो इसका मतलब क्या हुआ, S से T में, तो ये फंक्शन इस डायरेक्शन में है, अब ये फंक्शन इस डायरेक्शन में हो गया, यानी F इनवर्स ये हुआ। और ये क्या है, इसको हम ऐसे भी दिखा सकते हैं, F इनवर्स ऑफ 3 इज इक्वल टू A, F इनवर्स ऑफ 2 इज इक्वल टू B, ये वाला देखिए A इसका है, B इसका, और F इनवर्स ऑफ 1 इज इक्वल टू C। और इसको हम कैसे लिख सकते हैं, F इनवर्स इज इक्वल टू ब्रैकेट क्या लिखेंगे, 3A और 2B और 1C, ऐसे लिख सकते हैं इसको। देखिए यही चीज हमने थोड़ा सा समझा करके लिखा है, एक लाइन में भी कर सकते हैं, लेकिन उससे मतलब नहीं है, हमें पूरा डिटेल समझ में आना चाहिए। अब देखते हैं सेकंड क्वेश्चन। तो देखिए ये इन्वर्टिबल था, तो इसका हमने इन्वर्स निकाला और इसको सेट लिख दिया, ठीक है। अब आप देखिए सेकंड केस में क्या दिया है, F इक्वल टू दिया है A2 B1 और C1 ऐसे दिया हुआ है। अब आप इसको थोड़ा डायग्राम देख लेंगे तो हो सकता है और अच्छा दिखे और अच्छी तरह समझ में आ जाए। तो आप देखिए ये F है और ये जो है S से T में है। अब आप देखिए इसमें क्या है, A की इमेज 2 है, B की इमेज 1 है और C की इमेज भी 1 है। ध्यान दीजिए S और T में जो ये दिया हुआ है गिवन में, इसको हमने इसमें दिखाया। तो आप देखिए S सेट में 2 डोमेन की एक इमेज है, यानी 2 प्री इमेज की एक इमेज है। तो एक से अधिक प्री इमेज की एक इमेज हो
तो इसको हम क्या बोल देते हैं, मैनी वन फंक्शन। क्लियरली बाय डायग्राम, क्लियरली बाय डायग्राम एफ बी इज इक्वल टू 1, एफ सी इज इक्वल टू 1, means that is B and C has only one image. One image क्या? वन इमेज का मतलब यहां पर ऐसे नहीं लिखते, फिर चलो दूसरा लिख देते हैं, वन इमेज 1। देखो बी और सी की इमेज 1 है, सो फंक्शन is not 1 to 1, that is क्या बोल सकते हैं हम इसको, फंक्शन इज मैनी वन। सो एफ इज नॉट इनवर्टिबल, ठीक है। तो ये हमें समझ आ गया होगा, इसका इन्वर्स नहीं हो सकता क्योंकि ये मैनी वन हो गया। तो ये अगर कोई फंक्शन 1 1 और ऑन टू हो तभी वो, अब ये देखिए 12th क्वेश्चन है, वेरी सिंपल क्वेश्चन। फर्स्ट वी हैव टू चेक द क्वेश्चन। Consider the binary operation R star to R and O is R to R defined as A star B is equal to so that defined as A star B is equal to modulus of A minus B and AOB is equal to A for all AB belongs to R. Show that the star is commutative but not associative and O is associative but not commutative. Further, so that for all ABC, star distributes over O. If it is so, then we said that operation is distribute over the operation O. Does O distribute over star? Justify your answer. Very simple question. We can solve this very easily. देखते हैं। देखिए सबसे पहले हमें क्या करना है, ए स्टार बी इक्वल टू ए बी, और फंक्शन हमें क्या दिया है, देखिए हम पहला वाला पार्ट यूज करते हैं। फंक्शन इज स्टार इज फ्रॉम आर क्रॉस आर टू आर, ये और डिफाइन कैसे है, ए स्टार बी इज इक्वल टू ए माइनस बी, ये डिफाइन है। अब हमें क्या प्रूव करना है इसको, कि ये कॉम्यूटेटिव तो है लेकिन एसोसिएटिव नहीं है। लेट ए बी belongs to R, then A star B is equal to mod A minus B, और इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, माइनस कॉमन ले लो तो B माइनस ए अंदर ही, अब इसको हमने हटाया तो क्या आ जाएगा, माइनस फिर मॉड हो जाएगा B माइनस ए, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, तो क्या आ जाएगा, बी स्टार ए, देखो ए स्टार बी इक्वल टू बी स्टार ए फॉर ऑल, ये साइन जो है
ये जो साइन है बराबर फॉर ऑल इसके लिए होता है, इसलिए आप याद रखें, यानी प्रत्येक के लिए, सब के लिए। फॉर ऑल ए बी बिलोंग्स टू आर। ठीक है, ये कॉम्यूटेटिव। सो स्टार इज कॉम्यूटेटिव, कॉम्यूटेटिव बाइनरी ऑपरेशन। ठीक है, अब हमें एसोसिएटिव चेक करना है। लेट फॉर ए बी सी बिलोंग्स टू आर, ए स्टार बी इज इक्वल टू, हमें प्रूव क्या करना है? टू प्रूव ए स्टार बी स्टार सी इज इक्वल टू ए स्टार बी स्टार सी फॉर ऑल ए बी सी बिलोंग्स टू आर। ये हमें प्रूव करना है, तो हम लेफ्ट साइड लेते हैं। ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड ले लिया हमने। क्या लिखेंगे? ए स्टार बी स्टार सी। अब ए स्टार बी पे ऑपरेशन कौन सा लगाएंगे? देखिए यहां पर लिखा है ए स्टार बी इक्वल टू क्या होता है, याद होगा, ए माइनस बी। ठीक है, तो ये यूज करेंगे हम। ए स्टार बी की जगह पर हमने क्या लिखा है? ए माइनस बी मॉड, ऐसे स्टार सी। अब आप एक चीज देखिए, ये एक एलिमेंट हो गया, ये एक एलिमेंट है, वन एलिमेंट। ठीक है, तो अब हम इसको ए समझ लें, इसको ए समझ लें, इसको बी, तो क्या हो जाएगा? मॉड मॉड ए माइनस बी माइनस सी, ये आएगा। ठीक है, ये नंबर 1 लिख दिया हमने। अगेन ए स्टार बी स्टार सी इज इक्वल टू ए स्टार, ऐसे रहेंगे, बी स्टार सी में लगाएंगे ऑपरेशन तो क्या हो जाएगा? बी माइनस सी हो जाएगा। फिर ए स्टार बी में लगाएंगे तो ये ए और बी माइनस सी, पूरा ये बी की जगह आएगा। तो देखिए ए माइनस मॉड बी माइनस सी। अब ये जो दोनों इक्वल नहीं है, बाई फर्स्ट एंड सेकेंड मॉड ए माइनस बी माइनस सी इज नॉट इक्वल टू ए माइनस बी माइनस सी। सो इसको थोड़ा सा एक काउंटर एग्जांपल लेते हैं, छोटा सा, तो इसको लिखेंगे फिर रिजल्ट, ताकि क्लियर हो जाए। ठीक है, तो देखिए, लेट ए इज इक्वल टू 1, बी इज इक्वल टू 2, सी इज इक्वल टू 3 ले लिया। तो देखिए दैट इज, अब इसको देखो जरा, इसको, तो ये मॉड 1 माइनस 2 माइनस 3 क्या आएगा? इज नॉट इक्वल टू, देखिए 1 माइनस 2 माइनस 3, देखिए इसको मैं दिखा रहा हूं आपको, 1 माइनस 2 यानी 1 माइनस 3 इज नॉट इक्वल टू 1 माइनस माइनस 1। तो ये हो गया -3 माइनस 2 इज नॉट इक्वल टू, देखिए -1 प्लस 1 हो जाएगा, तो 1 माइनस 1 इज नॉट इक्वल टू 2 इज नॉट इक्वल टू 0। देखिए, सो
Star is so star is not associative बाइनरी ऑपरेशन। ये बाइनरी ऑपरेशन जो है ये नहीं है, कॉम्यूटेट एसोसिएटिव नहीं है। ठीक है, अब हम क्या देखते हैं, ओ के लिए देखते हैं। नाउ ओ ऑपरेशन जो है R2R में है, R2R और ओ है क्या, AOB इज इक्वल टू A फॉर ऑल AB बिलोंग्स टू रियल नंबर, यही होना चाहिए। अब ये O जो है ये है A स्टार B इक्वल टू A है। अब आप देखो, अभी हमें क्या प्रूव करना है, कॉम्यूटेटिविटी फॉर कॉम्यूटेटिविटी क्या लिखेंगे, लेट AB बिलोंग्स टू R, कोई भी आर्बिट्रेरी एलिमेंट्स ले लिया हमने, देन AOB इक्वल टू A, ये 1 है, एंड BOA इक्वल टू B, ये 2, क्लियरली AOB क्लियरली बाई फर्स्ट एंड सेकेंड, AOB is not equal to BOA, so O is not commutative, ये कॉम्यूटेटिव नहीं है, दैट्स ऑल। अब इसको देखते हैं एसोसिएटिव है कि नहीं। फॉर एसोसिएटिविटी लेट ए, यहां से शुरू करते हैं, लेट ABC बिलोंग्स टू R, है ना, तो AOB OC टू प्रूव हमें करना, ये टू प्रूव AOB इक्वल टू AOBOC फॉर ऑल ABC बिलोंग्स टू R, ये हमें प्रूव करना है। ठीक है, अब आप देखिए लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं, LHS AOB OC। अब AOB में हम लगाते हैं, प्रॉपर्टी हमारे पास क्या है, याद रखो, AOB क्या है हमारे पास, A पहला वाला एलिमेंट जो है वही उसकी वैल्यू आएगी। तो देखिए इसमें पहला A है तो AOC, इसका A हो गया OC। अब इसका पहला क्या आया, A है, ये नंबर 1, एंड अब RHS ले लिया हमने, राइट हैंड साइड AOBOC। तो देखिए आप AOBOC में क्या आएगा, B, अब AOB में क्या आएगा, A/2 बाई फर्स्ट एंड सेकेंड, AOBOC
इज इक्वल टू ए ओ बी ओ सी फॉर ऑल ए बी सी बिलोंग्स टू आर. So O is associative binary operation. Binary operation in R, right? अब कुछ और भी पूछता है. देखिए क्या पूछा जा रहा है, क्या कहा जा रहा है. फर्दर सो दैट फॉर ऑल एबीसी ए स्टार जो है वो ओ पर डिस्ट्रीब्यूट होता है कि नहीं. देखिए इसको थोड़ा सा समझ लेंगे तो सही रहेगा, क्योंकि हो सकता है आपको अभी डिस्ट्रीब्यूटेड में प्रॉब्लम हो. देखिए जैसे मान लीजिए हमने 2 मल्टीप्लाई 3 प्लस 4 में किया, तो देखिए यहां पर 2 ऑपरेशन है. एक तो मल्टीप्लाई का, ध्यान दीजिए, एक तो मल्टीप्लाई का ऑपरेशन है. देखिए ये वाला, ये मल्टीप्लाई का ऑपरेशन, और ये प्लस का ऑपरेशन. तो ये मल्टीप्लाई इसके ऊपर हो सकता है. मल्टीप्लाई डिस्ट्रीब्यूट यानी बंटता है. ये मल्टीप्लाइकेशन जो है इस प्लस में भी बटेगा और इस प्लस में भी बटेगा, है ना. एक बार देखते हैं इसको फिर से. जैसे ये समझ लीजिए आप कि मान लीजिए आपके पास आपने लिखा 2.3 प्लस 4. ध्यान दीजिए ये डॉट का मतलब मल्टीप्लाई, ये प्लस. तो ये जो डॉट है यानी मल्टीप्लाई है, ये देखिए कैसे होता है 2.3 और ये प्लस 2.4. देखिए ये जो डॉट है ये इसमें भी, इसको भी मिल गया और इसको भी मिल गया. यानी ये जो डॉट है यानी मल्टीप्लाई है, ये 3 में भी मल्टीप्लाई हो गया और 4 में भी. तो इसको हम क्या बोल सकते हैं, मल्टीप्लाइकेशन डिस्ट्रीब्यूट ओवर एडिशन. देखो ये मल्टीप्लाइकेशन है और ये एडिशन है. देखिए ए भी प्लस का है, ए भी प्लस का है. तो ये मल्टीप्लाइकेशन डिस्ट्रीब्यूट यानी बढ़ जाता है किसमें, ओवर एडिशन यानी प्लस में बढ़ जाता है. यानी ये इस प्लस को भी मिल जाता है और इस प्लस को भी मिल जाता है, यानी 3 वाले प्लस को भी मिल जाता है और 4 वाले प्लस को भी मिल जाता है. इसलिए हम क्या बोल सकते हैं इसको, मल्टीप्लाइकेशन डिस्ट्रीब्यूट्स ओवर एडिशन. एडिशन मीन जोड़, प्लस. तो ये चीज जो है देखो हमने मिल गया, ये देखिए. तो यही चीज हमें ये सेट में भी, हमें ऑपरेशन में भी यूज करना है. तो इसमें तो देखो डिस्ट्रीब्यूट हो गया, तो क्या उसमें भी होता है कि नहीं, ये हमें चेक करना है. तो हमें लगता है ये अब आपको क्लियर हो गया होगा. ठीक है, तो इसको डिस्ट्रीब्यूट देखेंगे. सबसे पहले अब ये सेकंड पार्ट है. सेकंड पार्ट के लिए देखते हैं क्या प्रूव करना है. टू प्रूव करना है ए स्टार बी ओ सी इज इक्वल टू ए स्टार बी और ओ ए स्टार सी. ये हमने ब्रैकेट में लिख दिया. ठीक है, यानी देखिए ये जो स्टार है ये बी को भी मिल जाएगा और सी को भी मिल जाएगा. तो ये हमें प्रूव करना है. तो हमें लेना है लेफ्ट हैंड साइड. लेफ्ट हैंड साइड. ठीक है, क्या लिया हमने, ए स्टार बी ओ सी. अब आपको मालूम होना चाहिए इसकी जो प्रॉपर्टी थी क्या थी, बी ओ सी, यानी ए ओ बी का क्या होता था, ए. तो अब आपको ये याद होना चाहिए. तो यहां पर ए स्टार इसका क्या आएगा, बी आ जाएगा. ठीक है, देखिए ए स्टार बी ओ सी. तो बी ओ सी का आपको मालूम है, फिर से मैं आपको याद दिला देता हूं कि ए ओ बी ये जो ऑपरेशन था क्या देता था, ये ए यानी पहले वाली एलिमेंट देता था. तो ये पहला वाला एलिमेंट लिख दिया, इधर बी है, इधर यहां ए था यहां बी है, तो यहां हमने बी लिख दिया. अब
ए स्टार बी का क्या था, ए स्टार बी का क्या था, ए माइनस बी था, तो हम इसमें भी यूज करेंगे मॉड्यूलस। ठीक है, तो इसको हम क्या लिखेंगे, ए माइनस बी। ये तो हो गया अपना लेफ्ट हैंड साइड का पार्ट। अब राइट हैंड साइड में देखते हैं, आर एच एस, राइट हैंड साइड। राइट हैंड साइड में देखते हैं, ए स्टार बी ओ ए स्टार सी, ये हमें देखना है। तो ए स्टार बी का मतलब क्या हुआ, ए माइनस बी का मॉड ओ ए माइनस सी का मॉड। अब ये क्या आया, अब चूंकि देखिए ये वाली ये प्रॉपर्टी लगाएंगे ए ओ बी का, तो ए आएगा यानी पहला वाला आ जाएगा, तो ये ए माइनस बी। अब आपने देखा बाई, ये सेकंड हो गया, ये फर्स्ट ये सेकंड, बाई फर्स्ट एंड सेकंड, ए स्टार बी ओ सी इज इक्वल टू ए स्टार बी ओ ए स्टार सी फॉर ऑल ए बी सी बिलोंग्स टू आर है। सो स्टार डिस्ट्रीब्यूट्स ओवर एडिशन, ये तो अपना सही है, ये हो गया, ये तो डिस्ट्रीब्यूट हो गया, एक्यूरेट है। अब क्या कह रहा है कि स्टार हो गया, अब क्या ओ भी हो सकता है, इफ सो दैट एबीसी। ठीक है, अब दूसरी कंडीशन क्या कह रहा है, इफ इट इज फर्दर सो दैट ए स्टार बी ओ सी। अब ये स्टार के लिए भी निकालेंगे, टू प्रूव, दूसरी कंडीशन के लिए टू प्रूव क्या करना है, टू प्रूव ए ओ बी स्टार सी इज इक्वल टू ए ओ बी स्टार ए ओ सी फॉर ऑल ए बी सी टू आर, ये हमें प्रूव करना है। ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड हमने लिया ए ओ बी स्टार सी। अब देखिए ओ डिस्ट्रीब्यूट होगा इसमें, तो हम क्या करेंगे, ए ओ बी स्टार सी का क्या मतलब है, स्टार में क्या होता था माइनस, तो बी माइनस सी का मॉड। ठीक है, और फिर ए स्टार और इसका मॉड बी स्टार सी का तो मॉड आएगा, तो क्या हो जाएगा, ये पहला और ये दूसरा। तो इसके हिसाब से देखिए हम जानते हैं क्या, ए ओ बी क्या होता है, ए हो जाता है, आपको मालूम है, यानी पहला वाला। तो यहां पर क्या आ जाएगा, ए, ये हो गया नंबर 1। अब राइट हैंड साइड देखते हैं, राइट हैंड साइड ए ओ बी स्टार ए ओ सी, सॉरी ए ओ सी। अब आप देखिए ए ओ बी का मतलब ए स्टार, ए ओ सी का मतलब ए, हाँ तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, ए स्टार ए है ये, तो ये क्या हो जाएगा, ए माइनस ए इक्वल टू 0 मॉड, यानी 0। तो ये हो गया 2। क्लियरली बाई फर्स्ट एंड सेकेंड
ए ओ बी स्टार सी इज नॉट इक्वल टू ए ओ बी स्टार ए ओ सी फॉर ऑल ए बी सी बिलोंग्स टू आर. So O does not distribute over स्टार. ठीक है, अब ये क्लियर हो गया. अब दूसरा सवाल देखते हैं. ये 13 क्वेश्चन है. वेरी सिंपल. गिवन अ नॉन एम्प्टी सेट एक्स, लेट स्टार बी पावर सेट ऑफ एक्स क्रॉस पावर सेट ऑफ एक्स टू पावर सेट ऑफ एक्स be defined as a star b is equal to a minus b union b minus a for all ab belongs to px, so that the empty set yani phi is the identity element for the operation star and all the elements a of px are invertible. ठीक है, तो इसको देखते हैं. अब हमें थोड़ा सा रिकॉल करना है कि एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी यानी आइडेंटिटी का अस्तित्व कैसे हम प्रूव करते हैं, ये हमें थोड़ा ध्यान देना है. तो देखिए, कोई भी एलिमेंट हो, ए स्टार, क्या मान लेते हैं हम कि ई कोई आइडेंटिटी एलिमेंट का भी होता है, तो ए का किसी भी एलिमेंट का इस आइडेंटिटी से अगर ऑपरेशन लगाते हैं तो वही का वही एलिमेंट आ जाता है, चाहे हम उसको लेफ्ट साइड से या राइट साइड से हम इसको लिखें. ये दोनों हमेशा वही का वही एलिमेंट देते हैं. अगर ऐसा होता है तो ई क्या कहलाता है, आइडेंटिटी एलिमेंट कहलाता है. एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी ई के लिए मैंने इसको समझाने की कोशिश की है कि अगर कोई भी एलिमेंट ए जो है किसी सेट का हो, किसी भी सेट में डिफाइन हो, और अगर कोई एलिमेंट्स ई इसमें स्टार बाइनरी ऑपरेशन लगाने पर वही का वही एलिमेंट यानी ए ही दे देता है, चाहे वो स्टार बाइनरी ऑपरेशन हम लेफ्ट साइड से लगाएं या राइट साइड से लगाएं, वैल्यू वही आती है. तो इसका मतलब ई क्या कहलाएगा, आइडेंटिटी एलिमेंट कहलाएगा. ठीक है, तो ये प्रॉपर्टी हम इसी तरह से बिल्कुल यहां भी प्रूव करने की कोशिश करेंगे. ठीक है, तो देखते हैं. लेट ए, अब देखो ए क्या है, बिलोंग्स टू पावर सेट ऑफ एक्स. पावर सेट में कोई एलिमेंट्स होता है. पावर सेट आप जानते हैं, एक एग्जांपल दे देते हैं. जैसे मान लीजिए कोई एक्स कोई सेट है, ये, अब इसका पावर सेट क्या होता है, थोड़ा सा समझे. एक तो नल सेट इसका सबसेट होगा, 1 भी इसका सबसेट होगा, 2 भी इसका सबसेट होगा, और 1 2 भी इसका सबसेट होगा. तो ये इसका सबसेट कहलाता है. इन्हीं में से हमने क्या मान लिया है, ए बी सी ऐसे मान लिया हमने, यानी इसी टाइप के जो होते हैं यही है, ये चीज है ना. तो हम लेट ए बिलोंग्स टू पावर सेट ऑफ एक्स. ठीक है, अब हमें प्रूफ क्या करना है, ई की जगह हमें क्या लेना है, नल सेट लेना है. ठीक है, और हमें ऑपरेशन भी लगाना है. तो हम क्या करेंगे, नाउ ए स्टार ई इज इक्वल टू, क्या हमने फार्मूला लगाएंगे, देखिए हमारे पास क्या था, ए स्टार बी इज इक्वल टू क्या है, ए माइनस बी
यूनियन बी माइनस ए, ये ऑपरेशन है। तो हम ए स्टार ई बराबर क्या लिखेंगे, सॉरी यहां ई की जगह हम क्या लिखेंगे, इसकी जगह हम लिखेंगे फाई, यानी नल सेट। ये हमने फाई ले लिया। ए स्टार फाई इक्वल टू क्या हो जाएगा, देखिए ए माइनस बी का मतलब ए की जगह पर ए लिखेंगे और माइनस बी की जगह पर क्या आएगा, फाई आएगा, यानी नल सेट। फिर ब्रैकेट बंद, यूनियन, फिर बी की जगह पर क्या आएगा, बी की जगह पर ये आएगा फाई माइनस ए। अब आप देखिए ए माइनस फाई, यानी किसी भी सेट में से हमने कोई चीज नहीं घटाई, इसका मतलब ये होता है, तो ये ए ही सेट आ जाएगा। यूनियन, कोई भी चीज में से कुछ है ही नहीं, उसमें कोई चीज घटाएंगे तो कुछ नहीं बचेगा, तो ये नल सेट होगा। तो ये अब ए कोई भी सेट है और उसमें हमने कुछ नहीं मिलाया, तो उसका यूनियन क्या आएगा, ए ही तो आएगा। ये हो गया नंबर 1। एंड फाई स्टार ए, क्या लिखेंगे, फाई माइनस ए यूनियन ए माइनस फाई। तो फाई माइनस ए यानी फाई में से कुछ नहीं घटाया, तो यानी ये फाई आएगा। यूनियन ए में से कुछ नहीं घटाया तो ए आएगा। अब ए और 5 का यूनियन ए आएगा। ये नंबर 2 हो गया। तो अब आप देखिए फर्स्ट और सेकंड के से क्या प्रूव कर सकते हैं, बाई फर्स्ट एंड सेकंड, बाई फर्स्ट एंड सेकंड या फर्स्ट एंड 2। क्लियरली ए स्टार फाई इज इक्वल टू फाई स्टार ए इज इक्वल टू ए फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू पावर सेट ऑफ एक्स। सो null set phi is identity element in px, यानी ये आइडेंटिटी एलिमेंट है। आपने देखा भी है इधर कि पहले से इसमें था, ये हमने प्रूव किया था, लेकिन अब चूंकि हमें इसको थ्योरी में प्रूव करना है इसलिए हो गया ये। अब हमें सेकंड पार्ट देखना है, इनवर्टिबिलिटी। इसके लिए भी हमें थोड़ी सीखना है। देखिए इसको समझने के लिए थोड़ा सा हिंट देते हैं, फिर इसके बाद सवाल करते हैं, ठीक है। देखिए अगर कोई भी कोई एलिमेंट्स होता है और उसमें स्टार भी लगाएं तो आइडेंटिटी एलिमेंट आ जाए। यहां पर जो आइडेंटिटी एलिमेंट क्या था, नल सेट था। तो अगर किसी भी सेट, किसी भी एलिमेंट के साथ कोई ऐसा एलिमेंट का ऑपरेशन हम यूज करें कि ऑपरेशन करने पर ये आइडेंटिटी एलिमेंट दे देता है, तो इसका मतलब बी क्या कहलाएगा फिर, इनवर्स ऑफ ए, या इसको हम क्या कह सकते हैं, बी इनवर्स बराबर ए, यानी ये जो है बी ए का इनवर्स है। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, इनवर्स ऑफ ए। बी क्या कहलाएगा, इनवर्स ऑफ ए। तो ए इनवर्स बराबर क्या होगा, ये बी हो जाएगा। ये चीज क्या होता है, कोई भी एलिमेंट इधर लेते हैं और ऑपरेशन लगाते हैं, और यहां कोई एलिमेंट होता है बी, और यहां पर क्या आ जाए, आइडेंटिटी। अगर ऐसी कंडीशन में तो ये बी क्या कहलाएगा, देन बी इज सेड टू बी इनवर्स ऑफ
ए, इनवर्स ऑफ एलिमेंट, इस एलिमेंट का, एंड एलिमेंट क्या कहलाएगा, एलिमेंट इज इन्वर्टिबल, ये भी हम लिख सकते हैं इसको, क्योंकि ये तो इन्वर्टिबल हो जाएगा। फिर ये चीज हमें ध्यान रखनी, ये प्रॉपर्टी हमें इसको आना चाहिए, तभी ये समझ में आएगा। ठीक है, अब देखते हैं इसको, फिर दूसरा पार्ट देखते हैं। हमारे पास ऑपरेशन क्या था, हमारे पास ऑपरेशन था, यहां लिख लेते फिर से, ए स्टार बी, ए स्टार बी इक्वल टू ए माइनस बी यूनियन बी माइनस ए, यही था ए स्टार बी का, ए माइनस बी यूनियन बी, हाँ ठीक है, फॉर ऑल ए बी बिलोंग्स टू पावर सेट ऑफ एक्स, ये इसके अनुसार हमें देखना है। तो अब ये क्या मानेंगे हम, लेट ए बिलोंग्स टू पावर सेट ऑफ एक्स। अब हम क्या करें, ए स्टार ए निकालें, ए स्टार ए निकालें, क्या होगा, ए माइनस ए यूनियन ए माइनस ए। तो देखिए, नल सेट यूनियन नल सेट बराबर नल सेट, तो क्या हो गया ये, एज ए स्टार ए इक्वल टू क्या आ गया, नल सेट, देन क्या कहलाएगा, ए इक्वल टू ए इनवर्स हो जाएगा। बस ये हमने प्रॉपर्टी भी बताई थी ना, ये हो गया, दैट्स ऑल। अब अगला वाला देखते हैं, डिफाइन अ बाइनरी ऑपरेशन द सेट 0 1 2 3 4 5, यहां पर ए स्टार बी इक्वल टू दिया है, ठीक है। डिफाइन अ बाइनरी ऑपरेशन द सेट, ये इस सेट को हमने क्या बोल दिया, इसको हमने बोल दिया ए, क्या बोल दिया, ए सेट हमने मान लिया, इसको क्या लिखने में सुविधा हो जाएगी, 0 1 2 3 4 5, ठीक है। डिफाइन अ बाइनरी ऑपरेशन द सेट दिस एज, बाइनरी ऑपरेशन हमारे पास क्या है, ए स्टार बी इज इक्वल टू, अब आप थोड़ा सा ध्यान दें, ए प्लस बी आएगा कब, जब ए प्लस बी की वैल्यू 6 से छोटी हो, और ए प्लस बी माइनस 6 कब आएगा, जब ए प्लस बी इज ग्रेटर आर इक्वल देन 6 हो, इफ ठीक है। अब हमें क्या शो करना है, शो दैट 0 इज द आइडेंटिटी फॉर द ऑपरेशन एंड ईच एलिमेंट, उसमें 0 नहीं होना चाहिए, इज इन्वर्टिबल विद 6 माइनस ए बीइंग द इनवर्स ऑफ ए, यानी हर एलिमेंट का जो इनवर्स है वो 6 माइनस ए होगा, लेकिन ए की जगह पर हमें 0 नहीं यूज करना है, ये हमें प्रूव करना है, ठीक है। तो ये चीज हम कैसे करते हैं जरा देखिए, टू प्रूव 0 is identity एलिमेंट, ये हमें प्रूव करना है, ठीक है, ये प्रूव करना है। लेट ए बिलोंग्स टू ए, कोई भी एलिमेंट ले लिया, ए बिलोंग्स टू, ठीक है। अब ए स्टार 0,
ए स्टार 0 इज इक्वल टू क्या होगा, ध्यान दीजिए, ए स्टार 0 इज इक्वल टू, जहां जहां ए लिखा है वहां पर ए लिखेंगे और जहां पर बी लिखा है वहां पर 0 लिखें। यहां पर इफ ए की जगह ए, बी की जगह 0, लेस देन 6, और यहां पर ए प्लस 0 माइनस 6, ए प्लस 0 यानी ए प्लस 0 माइनस 6। इफ ए प्लस बी इज ग्रेटर देन ए प्लस 0 इज ग्रेटर और इक्वल देन 6। ये समझ में आ गया। अब इसको हम क्या लिख सकते हैं, अगर a लेस देन 6 है तो a आएगा, और अगर a इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 6 है तो ये क्या आएगा, a माइनस 6 आएगा। अब यहां पर एक चीज ध्यान रखना है कि a इज ग्रेटर और इक्वल 6 तो ले नहीं सकते हम, क्योंकि यहां पर 6 है नहीं। देखिए यहां पर a में क्या है, 0 1 2 3 4 5, तो 6 से बड़ा या बराबर इसमें हो नहीं सकता। तो दिस कंडीशन कैन नॉट अकर, ये कंडीशन तो हो ही नहीं सकती। तो हम इसमें अब छांटेंगे क्या, अब इसको क्या लिखेंगे, इज इक्वल टू ए इफ ए इज लेस देन 6, केवल यही प्रॉपर्टी है, ए स्टार ओ, ठीक है। एंड अब ओ स्टार ए देखते हैं, ओ स्टार ए इज इक्वल टू क्या आएगा, 0 प्लस ए। देखिए पहले यहां पर a प्लस बी था ना, तो यहां पर 0 प्लस ए, इफ 0 प्लस ए इज लेस देन 6 एंड 0 प्लस ए माइनस बी, इफ 0 प्लस ए इज ग्रेटर और इक्वल देन 6, ये कंडीशन होती है। तो हम ये देखते हैं कि इफ ए इज लेस देन 6, और ये तो हो ही नहीं सकती, ये कैन नॉट अकर, इट कैन नॉट बी, इसको हम नहीं ले सकते। तो हम क्या लिख सकते हैं, ये देखिए फर्स्ट पार्ट क्या है, फर्स्ट पार्ट हमारे पास क्या आया था, नंबर 1, और सेकंड पार्ट भी हमारे पास क्या आ गया, नंबर 2। बाई फर्स्ट एंड सेकंड we can clearly see 0 star a is equal to a star 0 is equal to a for all a belongs to a set. So 0 is identity element for operation स्टार। ये तो क्लियर हो गया। अब सेकंड पार्ट देखते हैं। अब हमें दूसरा क्या प्रूव करना है, टू प्रूव में क्या करना है, ए स्टार 6 माइनस ए इज इक्वल टू 0। ये आइडेंटिटी एलिमेंट है, आइडेंटिटी
एलिमेंट, ये हमें ध्यान रखना है, ये हमें प्रूव करना है। ठीक है, तो देखिए हमें ये ध्यान रखना कि a इज नॉट इक्वल टू 0, ये हमें नहीं लेना है। तो देखिए अब हम क्या लिखेंगे, यूजिंग ऑपरेशन नाउ फॉर, है ना, फॉर ऑल a बिलोंग्स टू 1 2 3 4 5, ये ध्यान रखना है। नाउ अब हम इसको प्रूव कैसे करेंगे, देखिए a स्टार 6 माइनस a इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, a स्टार b 6 माइनस a किस में हम लिख सकते हैं, अगर a जो है 6 से छोटा होगा तो कौन सी कंडीशन हमने लगाई है, देखिए 6 से छोटे के लिए कौन सी कंडीशन है, देखिए a प्लस बी, यानी a प्लस बी होगा। तो हमें ध्यान रखना है 6 से छोटे के लिए क्या होता है, इसको देखिए a स्टार 6 माइनस a प्लस 6 माइनस a, ठीक है, और माइनस 6, a इज नॉट इक्वल टू 0। ठीक है, थोड़ा सा इसको समझाते हैं क्योंकि इसमें कंफ्यूजन हो सकता है। ठीक है, अब आप देखिए पहले तो हमें ये उतार लेते हैं, देखिए यहां पर है a प्लस बी, इफ a प्लस बी लेस देन, देखिए यहां पर लिखता हूं, यहां पर प्रॉपर्टी लिख देते हैं, देखिए a स्टार b इज इक्वल टू a प्लस b इफ a इज लेस देन 6, और a प्लस b माइनस 6 इफ a इज ग्रेटर आर इक्वल देन 6। अब अगर हम इसको देखते हैं इसमें चेक करके a और 6 माइनस a, अब देखिए यहां पर ये चीज हमें समझनी है कि अगर हम इसको लिखते हैं, इसमें लिखते हैं, मान लीजिए पहले वाले में लिखते हैं a अगर लेस देन 6 लेते हैं किसमें, 1 2 3 4 5 में, और a 6 में ले तो देखिए इसमें लिखते हैं अगर हम, तो क्या आएगा, a प्लस 6 माइनस a, ये कट के क्या हो गया 6, जबकि ये 6 के बराबर तो है नहीं, तो ये फर्स्ट वाले में तो आएगा नहीं, तो हमने फर्स्ट वाला छोड़ दिया। सो क्या लिखेंगे, सो इसको हम किस में लिखेंगे, इस वाले में लिखेंगे, a प्लस बी की जगह पर क्या लिखेंगे, 6 माइनस a, है ना, 6 माइनस a और माइनस 6 इज इक्वल टू क्या आ गया, 0, ये आइडेंटिटी एलिमेंट आ गई। ठीक है, ये हो गया, ये पहला नंबर, ये ध्यान रखिए, ये थोड़ा समझना है। अगेन एंड 0 स्टार a 6 माइनस a, सॉरी यहां 6 माइनस a इधर पहले लिख देंगे, 6 माइनस a स्टार a क्या होगा, पहले हम इसमें लिखेंगे a की जगह 6 माइनस a प्लस b की जगह a और फिर माइनस 6 इक्वल टू 0, क्योंकि ये सब कट जाएंगे, इसमें भी देखो कट गए थे, ये 2 हो गया। बाई फर्स्ट, ये ध्यान रखना है कि a इज नॉट इक्वल टू 0, बाई फर्स्ट एंड सेकेंड क्या हो गया, 6 माइनस a
स्टार इक्वल टू ए स्टार 6 माइनस ए किसके बराबर आ रहा है? 0 के। सो 6 माइनस ए इज क्या लिख सकते हैं? इनवर्स ऑफ ए। बट ए शुड नॉट बी 0। तो इसका मतलब क्या हुआ? जितने भी एलिमेंट्स हैं, रेस्ट ऑल एलिमेंट्स आर इनवर्टिकल। ये हमें ध्यान रखना है, ए 0 नहीं लेना बस, ठीक है। तो ये समझ में आ गया होगा। इसको हम दूसरी तरह से भी कर सकते हैं। चलो ठीक है, इसको मैं एक बार करके दिखाता हूं आपको। अब ये स्टार बाइनरी ऑपरेशन हम यहां पर लिखेंगे, स्टार बाइनरी ऑपरेशन, ठीक है। क्या है हमारे पास? ए स्टार बी इक्वल टू ए प्लस बी इफ ए इज लेस देन 6 और ए प्लस बी माइनस 6 इफ ए इज इक्वल टू और ग्रेटर देन 6। ये ग्रेटर आर इक्वल देन 6। अब आप देखिए यहां पर 0 है अपने पास, कौन कौन से? 0 1 2 3 4 5। यहां पर भी 0 1 2 3 4 5। अब आप देखिए 0 0 ऐड करके तो 0 ही आएगा। 0 1 मिला के 1, 0 2 मिला के 2, 3 मिला के 3, 4 मिला के 4, 5 मिला के 5। अब 1 का 0 में ऐड किया तो 1, 1 को 1 में ऐड किया तो 2, 1 को 2 में ऐड किया 3, 1 को 3 में ऐड किया 4, 1 को 4 में ऐड किया 5, 1 को 5 में ऐड किया 6। तो 6 की जगह पर क्या हो जाएगा? 6 में से 6 घटाएंगे। देखिए यहां पर लिखा है a इक्वल टू अगर 6 आ जाए तो a प्लस बी माइनस 6, यानी ये वैल्यू 1 प्लस 5 यानी a प्लस बी 6 हो गया, में से 6 घटाया तो यहां क्या आएगा? 0। 2 में 0 ऐड किया तो 2 में अगर 0 ऐड किया तो 2 में 1 ऐड किया तो 3, 2 में 2 ऐड किया 4, 2 में 3 ऐड किया 5, 2 में 4 ऐड किया 6 में 6 घट गया 0, 2 5 7, 7 में 6 घट गया 1, फिर 3 0 3 आएगा, फिर 3 1 4, 3 2 5, 3 3 6 यानी 0, 3 4 7 यानी 1, 3 5 8 यानी 2, 6 घटाते जा रहे हैं। 4 0 4, 4 को 0 में ऐड किया तो 4, 4 को 1 में ऐड करेंगे 5, 4 को 2 में ऐड करेंगे 6, 6 में 6 माइनस करेंगे 0, और अब फिर 4 को 3 में ऐड करेंगे तो 1 बचेगा, 6 घटाएंगे 7 हो जाएगा। 4 4 8, 8 में 6 माइनस हुआ 2, 4 5 9, 9 में से 6 माइनस हुआ 3, फिर 5 0, 5 में 0 ऐड किया 5, 5 में 1 ऐड किया 6, 6 का मतलब 0 हो गया, 5 2 7 यानी 1 बचा, 5 3 8 यानी 2 बचा, 5 4 यानी 9, 9 में 3, 5 5 10, 10 में 6 माइनस हुआ 4। ये आपका टेबल बन गया, इसको बोलते हैं बाइनरी ऑपरेशन टेबल। बाइनरी ऑपरेशन टेबल। अब देखिए यहां पर एक खास बात, अब मैं आपको इसकी प्रॉपर्टी थोड़ी सी बताता हूं, तभी आपको क्लियर होगा। देखिए ये ऊपर वाला जो ये रो है, ये रो ऊपर वाली रो है, और ये कॉलम है, यानी ये रो और ये कॉलम, ये कॉलम कह सकते हैं इसको।
तो देखिए ऊपर वाली जो रो में जो हेड वाले एलिमेंट लिखे 0 1 2 3 4 5, अगर इससे बिल्कुल सेम, इसमें जितने भी रो हैं अगर इससे सेम कोई मिलता है तो उसको हम ऐसे बंद कर लेंगे। बंद कर लीजिए, इसको मैं बता रहा हूं क्या करना है। देखिए ये ऊपर वाला जो रो है उसका बिल्कुल सेम वैल्यू इसमें इधर भी है इधर भी है, तो हमने इसको बंद कर लिया। ठीक है, फिर इसके बाद अब ये कॉलम लेते हैं 0 1 2 3 4 5, इस कॉलम के बराबर पूरे एलिमेंट सेम कौन से हैं, ये वाले हैं, तो हमने इसको भी बंद कर लिया ऐसे। ठीक है, अब आप देखिए ऊपर वाली जो रो है उसके जितने एलिमेंट डिट्टो वाले हमें चेक करने हैं, और जो पहली वाली कॉलम है पहला वाला उसके एलिमेंट जैसे होते हैं बिल्कुल डिट्टो वही एलिमेंट्स हमें, ये देखिए इसमें नहीं है इसमें नहीं है इसमें नहीं है लेकिन इसी में है, इसको हमने मिला लिया। अब उसका इंटरसेक्शन लिया, इसको सिलेक्ट कर लिया, इसको भी सिलेक्ट कर लिया, तो ये दोनों जो हमने अभी ग्रीन कलर से जो कॉलम और रो बनाया है ये कहां पर इंटरसेक्ट होते हैं, इस पॉइंट पर। तो जो इस पॉइंट पर अगर इंटरसेक्ट होता है तो जिस एलिमेंट पर वो इंटरसेक्ट करता है वही उसका एलिमेंट होता है। 0 इज आइडेंटिटी एलिमेंट। ये तो हमने आपको ऐसे दिखाया, नियम है ये, लेकिन अगर आप ऐसे देखना भी चाहें तो 0 के साथ जब भी जैसे 1 का 0 है ना, आइडेंटिटी एलिमेंट्स निकालना, तो हम क्या लिख सकते हैं, देखो मैं आपको दिखाता हूं। 0 के साथ हम कोई भी एलिमेंट लेते हैं, देखिए 0 स्टार 0 यानी 0 ही आया, तो यानी 0 का जो आइडेंटिटी है 0 स्टार 1 तो 1 ही आएगा। देखिए 0 स्टार 1 तो 1 आया, तो ये 1 आया, और 0 स्टार 2 तो देखो 2 ही आएगा, 0 स्टार 2 तो ये इसके नीचे 2 लिखा है। इसी तरह 3 जो 0 स्टार 5 तो 5 आएगा, 0 स्टार 5 तो ये देखो 5 ही आया। तो इसका मतलब क्या हुआ, इससे भी देखता क्लियरली 0 इज आइडेंटिटी एलिमेंट। वैसे तो ये रूल है, हमने दिखा दिया आपको आइडेंटिटी एलिमेंट। ठीक है, अब इसके बाद हम क्या कर सकते हैं, फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू ए, क्या 0 1 2 3 4 5 6 सॉरी 4 5 है ना, ए इज नॉट इक्वल टू 0, ये भी ध्यान रखना है, ए इज नॉट इक्वल टू 0। 6 माइनस ए बिलोंग्स टू 0 1 2 3 4 5, ये इसका क्या हो जाएगा, ये इसका इनवर्स हो जाएगा। ठीक है, ये इसका इनवर्स है, इसको ऊपर करते हैं, अभी थोड़ा और सीखते हैं। तो इसको क्या लिख सकते हैं, 6 माइनस ए इसमें होना चाहिए, तो देखिए ए स्टार 6 माइनस ए मतलब ए प्लस ए प्लस 6 माइनस ए माइनस 6 इक्वल टू 0। सो 6 माइनस ए इज इनवर्स ऑफ ऑल एलिमेंट्स इन 0 1 2 3 4 5, but 0 is excluded। ऐसे भी कर सकते हैं हम, और a शुड नॉट इक्वल टू 0, ये हमारा हो गया। अब आप समझ सकते हैं, ये पूरा 2 मेथड से हमने बता दिया आपको। अब आप देखिए एक सवाल ये है, इसमें क्या पूछा जा रहा, देखिए कोई भी 2 सेट दिया हुआ है, देखिए एक सेट दिया है, एक सेट हमारे पास ए दिया है क्या, -1 0 1 2, और बी सेट हमारे पास क्या दिया है, -4 -2 0
टू, और एफ एक्स हमारे पास क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स, है ना, और जी एक्स हमारे पास क्या है, 2x माइनस 1/2 माइनस 1, हमारे पास ये हो गया, एंड एफ एन जी ए। अब दोनों जो फंक्शन है, एफ फंक्शन भी ए टू बी में है, और इसमें क्या है, और इसका फंक्शन क्या है, एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स, और ये जी ऑफ एक्स भी असल में ये भी ए टू बी में है, ए टू बी में है, और इसका जी एक्स का क्या है फार्मूला, 2x माइनस 1/2 माइनस 1। अब आप देखिए दो फंक्शन इक्वल है कि नहीं, हमें ये पूछा जा रहा है कि ये फंक्शन इक्वल है कि नहीं। तो देखिए कंडीशन, रूल क्या होता है, मैं रूल लिख देता हूं हमेशा के लिए, ठीक है। रूल यानी नियम क्या होता है, टू फंक्शंस आर said to be equal if number one domains are equal, नंबर दो कोडोमेन्स आर इक्वल, थर्ड रेंज आर इक्वल, रेंजेस आर इक्वल, ये तीन चीज इक्वल होनी चाहिए, तो दो फंक्शन तभी इक्वल कहलाएगा। तो देखिए आप यहां पर आप थोड़ा देखिए कि f जो है, f हमारे पास a टू b में है, और g भी हमारे पास a टू b में है, और इसका है क्या, एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स, इसका क्या है, g ऑफ x इक्वल टू 2x माइनस 1/2 माइनस 1। तो देखिए इनके डोमेन्स आर इक्वल हैं, देखिए ये डोमेन्स हैं, ये डोमेन्स आर इक्वल। इसमें देखिए पहला केस डोमेन्स आर इक्वल, है इसमें, देखिए a इक्वल टू a, डोमेन्स ऑफ किसका है ये, इसको हम लिख देते हैं, इसको लिख सकते हैं डोमेन्स ऑफ f इक्वल टू a इक्वल टू डोमेन्स ऑफ g, ये इक्वल है। सेकंड केस रेंजेस आर इक्वल, यानी रेंज ऑफ f इक्वल टू b इक्वल टू रेंज ऑफ g। और अब थर्ड कंडीशन हमें क्या करनी है, इनके डोमेन रेंज भी इक्वल होनी चाहिए, ये कोडोमेन है, यहां पर हमें कोडोमेन लिखना है, यहां पर कोडोमेन्स आर इक्वल। अब थर्ड हमें प्रूव क्या करना है कि इनके रेंजेस प्रूव करनी है। तो रेंजेस के लिए हम क्या करेंगे, अब आप देखिए इसको पहले यहां लिख लेते हैं, a इक्वल टू -1 0 1 2, b इक्वल टू -4 -2 और 0 2।
ये हो गया। और एफ एक्स हमारे पास क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स, जी ऑफ एक्स हमारे पास क्या है 2x माइनस 1/2 माइनस 1। अब हमें इसके रेंज यानी वैल्यू निकालनी है। तब आप देखिए एफ ऑफ -1 इक्वल टू क्या आएगा, इसमें रखें तो 1 का स्क्वायर माइनस -1, तो ये होगा 1 + 1 इक्वल टू 2। और इसी तरह से g ऑफ -1 भी निकालें तो क्या आएगा 2 -1 माइनस 1/2 माइनस 1 इक्वल टू 2 माइनस 3/2 माइनस 1 इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई 3/2 माइनस 1, 2 कट गया इक्वल टू 2। तो इससे हमने क्या देखा कि f-1 इक्वल टू g-1, यानी इनके -1 पे रेंज भी इक्वल है। दोनों रेंज किसके बराबर आ गई, 2 के बराबर, तो दोनों की रेंज इक्वल है। अब हम दूसरी वैल्यू क्या लें, एंड ये कंडीशन ये अलग हो गया। अब इसके बाद देखते हैं फॉर x इक्वल टू, हमने अभी क्या लिया था 0 लेंगे। अब तो क्या लिखेंगे f0 इक्वल टू, तो 0 का स्क्वायर माइनस 0 इक्वल टू 0। और इसी तरह से g ऑफ 0 लिखेंगे तो 2 0 माइनस 1/2 माइनस 1 बराबर 2 मल्टीप्लाई 1/2 माइनस 1, तो 2 कट गया तो 1 माइनस 1 बराबर 0। तो हमने ये भी देख लिया कि यहां पर क्या आ रहा f0 इज इक्वल टू g ऑफ 0 इक्वल टू 0। तो ये हो गई कंडीशन। और अब तीसरा नंबर क्या है हमारे पास 1, तो f ऑफ 1 फॉर x इक्वल टू 1, ये हमें ध्यान रखना है। f1 इक्वल टू क्या हो जाएगा 1 का स्क्वायर माइनस 1 इक्वल टू 0, ठीक है। और g ऑफ 1, तो देखिए क्या लिखेंगे g ऑफ 1 में 2 1 माइनस 1/2 माइनस 1, यानी 2 1/2 माइनस 1 इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई 1/2 माइनस 1, 2 कट गया 0। अब आप देख लिए ये इसमें भी 0 दे रहा है, यानी g1 f1 इक्वल टू g1 बराबर 0। अब इसके बाद क्या बचा हमारे पास 2 बचा, f2 हमारे पास है, ठीक है। f2 लेंगे तो f2 लेंगे तो क्या होगा 2 का स्क्वायर माइनस 2 यानी 4 माइनस 2 इक्वल टू 2। और g ऑफ 2 लेंगे तो क्या लिखेंगे 2 ब्रैकेट में क्या था x माइनस, यानी 2 माइनस 1/2 माइनस 1 इक्वल टू 2 और 3/2 माइनस 1 इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई 3/2 माइनस 1, 2 कट गया यानी 2। अब आप देख लिए सभी डोमेन के लिए रेंज इक्वल है। सो f2 इक्वल टू g ऑफ 2 इक्वल टू 2। सो रेंजेस आर इक्वल। So f and g are equal functions। देखिए इसमें क्या क्या था, डोमेन इक्वल था, को डोमेन इक्वल था और रेंज भी इक्वल हो गया। I have done 11 to 15th question and remaining question will be in the next video. Till that, thank you very much. Please, if you like this video, then you have to subscribe, like and share and comment if you have any comment. Then your comments will always be welcome. Thank you very much. Again, good luck.